वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर पढ़ा, तो संडे के दिन आपको उसका रिवाइज करवाया जाता है, क्योंकि साथ साथ में अपने पीछे का करंट भी आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो इसलिए संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है। सुबह आपको डेली 6 बजे करंट की क्लास मिलती है पूरे मुख्य तथ्य के साथ। उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास मिलती है। उसके बाद में 3 मंथ की क्लास मिलती है, फिर 6 मंथ की क्लास मिलती है और पूरे साल की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरएस और अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। अभी इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक 2023 कोई भी एग्जाम हो, जो संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बाकी अपने लगभग 6 से 7 सितंबर के बीच में बाजार के अंदर बुक आ रही है। 5 सितंबर को लगभग माना जा रहा है अभी बुक नहीं आएगी। 6 या 7 सितंबर तक आपको बाजार के अंदर बुक आ जाएगी। तो उसके में आपके लिए करंट में पुरस्कार, इंडिया और इंटरनेशनल, राजस्थान तीनों की आ रही है। इसमें अलग अलग मैंने खेल खिलाड़ी पुरस्कार, वर्तमान में कौन क्या, अंतरिक्ष से संबंधित मिशन चंद्रयान 3, सब उसमें डाटा अलग अलग है डाले हुए हैं। पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये मिला है उन्होंने ग्रीस देश का। किस देश का मिला है? अभी आपको पता है ग्रीस देश की यात्रा करने वाले थे पीएम मोदी, और उन्होंने क्या है वहां ग्रीस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? और ये किया है इंदौर ने। किसने किया है? इंदौर शहर ने पहला स्थान इसके अंदर हासिल किया है। भारत अब किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया है? भारत है वो अब किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया? तो वो बनेगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या हुआ? 23 अगस्त को आपको पता है चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। इसलिए 23 अगस्त को क्या है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और आपको पता है कल 2 सितंबर को भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया है। तो उसकी आज मैं चर्चा करूंगा। आज आपके लिए एक स्पेशल मैं अभी लगभग 9 या 10 बजे तक आपको स्पेशल एक क्लास में लेकर आ रहा हूँ। तो ये तैयार है ना? बढ़िया तरीके से उसकी भी आपको अलग से क्लास मिलेगी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। और इसका जो टेस्ट है ना, जो आपको ये क्लास मिल रही है, इसका टेस्ट आपको जो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। साथ में आपको अभी अगस्त महीने की पीडीएफ भी तैयार हो जाएगी, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो पूरे फैक्ट के साथ पीडीएफ हम डालते हैं, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज ऐप को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां जाकर आप ये टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कर सकते हो। इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एक बनाया है राफेल नडाल और दूसरा बनाया है महिला है इगा स्विस्टिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? और ये की है असम के सीएम ने। कौन है असम के सीएम? वो है हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिम्मत बिस्वा शर्मा असम के सीएम है। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR PRIMA ET11 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला ये स्वदेशी ई ट्रैक्टर है CSIR
PRIMAET-11 और ये लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया गया? भारत का पहला ये स्वदेशी रिएक्टर है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया। यूनेस्को ने किसके साथ AI की नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए समझौता किया है? किसने? यूनेस्को ने। किसके साथ है ये किया है? AI की नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए तेलंगाना राज्य के साथ है समझौता किया है। किसके साथ है? तेलंगाना के साथ समझौता किया है। स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक किसने पूरा किया है? देखो, राजस्थान करंट में तो क्या है, आपको पूरा थोड़ा गहराई से में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अपने राजस्थान करंट की लगभग राज्य की बात आती है तो वहां पर क्या है, करंट थोड़ा गहराई से पूछ जाता है। जब अपने केंद्र की बात करें, सेंटर लेवल की, तो वहां पर क्या है, करंट गहराई से कभी इतना ज्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता। नॉर्मल बस ऊपर जो ऊपर ऊपर के जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लगभग पूछे जाते हैं। तो अपने राजस्थान आपको थोड़ा डीपली करंट पढ़ना है, और इंडिया का ज्यादा आपको गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के करंट में क्या ऊपर लेवल से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक किसने पूरा किया? ये किया है BHEL। BHE का मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको सभी को पता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, और उन्होंने इस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में HS पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? HS पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने E-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने E-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये जीता है पंचायती राज मंत्रालय। किसकी है ये? ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक प्रारंभ की गई योजना थी, स्वामित्व योजना, और इस योजना ने E-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में एनसिंडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारतीय नौसेना और ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच। किसके बीच है? भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में एनसिंडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के अंदर आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया, और इसका आयोजन हो रहा है मिस्र के अंदर। कहां पर आयोजन होगा इसका? मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसने डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? तो डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने हाल ही में डच ग्रैंड पिक्स 2023 से जीता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की? ये की है छठे संस्करण की। कौन से संस्करण की? छठे संस्करण की शुरुआत की है। एमरसन मंगागवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? एमरसन मंगागवा किस देश के दूसरी बार ये राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए हैं जिम्बाब्वे के। किसने बार है? जिम्बाब्वे की ये दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बन गए? ये बने हैं एमरसन मंगागवा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और उससे संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार के लिए 4 नए जिलों की घोषणा की? और ये की है असम की सरकार ने। किसने? असम की सरकार ने क्या 4 नए जिलों की घोषणा की है। किस लिए? अपने राज्य के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और उससे संबंधित विभागों के अभिसरण में सुधार के लिए असम की राज्य सरकार ने 4 नए जिले बना दिए हैं। हाल में चर्चा में रहा जीका वायरस की पुष्टि किस शहर में हुई है? तो जीका वायरस, तो ये कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है जीका वायरस, और इसकी पुष्टि कहां पर हुई है? मुंबई के अंदर। इसमें वही लक्षण होते हैं जैसे कोरोना के थे, तेज बुखार चढ़ना, आंखों में इसके अंदर सूजन आना, ये सब इसमें लक्षण देखे गए थे। जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है मुंबई के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो उसमें आपको पता है 100 रुपए का, कितना? 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो इसका ध्यान रखना, इनकी क्या शताब्दी वर्ष पर क्या इन्होंने
100 रुपए का इसमें पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने रुपए का था, तो 100 रुपए का। किसकी याद में? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे NT रामाराव। अगला क्वेश्चन देखो, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, किसको? सोनाली घोष को। किसको नियुक्त कर दिया? सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए कौन सा टाइटल स्पॉन्सर हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए देगा? तो ये घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए कौन सा टाइटल स्पॉन्सर है वो हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा, और वो करेगा IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा करेगा? IDFC फर्स्ट बैंक ये भुगतान है करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? किस संगठन ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? और ये क्रू 7 किसका है? ये है नासा का। किस संगठन का? ये नासा का है, जिसको क्या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया। वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन सा है? वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप है कौन सा? जेपेटो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? जेपेटो पहला स्टार्टअप है। हाल में किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, ताइवान के अंदर। ताइवान की राजधानी है ताइपे। कौन सी राजधानी है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। वहां पर क्या है? देश के अंदर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में क्या है 35% आरक्षण करने की घोषणा की? और ये की है मध्य प्रदेश के सीएम ने। किसने की है? मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा की है। हाल में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब बनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब बनाया गया? ये बनाया गया है, ध्यान रखना, 29 अगस्त को। कब बनाया गया? मेजर ध्यानचंद, याद रखना, हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 मनाया जाता है। कब है? 29 अगस्त को। हाल ही में भारतीय कवि जयंत महापात्रा का निधन हो चुका है। ये किस विषय के कवि थे? तो अभी भारतीय कवि है जयंत महापात्रा, और इनका निधन हो चुका है, और ये थे अंग्रेजी विषय के कवि। किसके थे? अंग्रेजी विषय के कवि थे। भारत और एशियाई विकास बैंक किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे? भारत और एशियाई विकास बैंक किस शहर में जलवायु परिवर्तन और परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली के अंदर। कहां पर स्थापित करेंगे? नई दिल्ली के अंदर स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, किसने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तकों का अनावरण किया? ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और अपने खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन दोनों ने क्या है नरेंद्र मोदी के भाषणों पर क्या है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इन नामक पुस्तकों का अनावरण किया है इन दोनों ने। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। विश्व संचालन संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? ये लगा था श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर। किस पर लगा था? फीफा ने क्या अब श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हाल में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली कहां पर आयोजित हुई है? तो 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली आयोजित हुई है कनाडा के अंदर। कहां पर आयोजित हुई है? कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में प्रियसन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो आपको सभी को पता है प्रियसन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया, तो ये राजस्थान की सीकर जिले की रहने वाली है। कहाँ की? राजस्थान की सीकर जिले की रहने वाली है। भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? आपको सभी को पता है कि बार मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है, और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर है वो दिसंबर के अंदर इसकी मेजबानी करेगा। तो 8 दिसंबर को पता लगेगा कि अब की बार मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दिसंबर के अंदर भारत इसकी मेजबानी करेगा, और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर इसकी मेजबानी करेगा।
गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है? गीतिका श्रीवास्तव किस देश के अंदर भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई? ये हुई है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर हुई है? पाकिस्तान में। कौन सा देश अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है अक्टूबर महीने में क्या है ग्लोबल एआई इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का नया युद्धपोत है महेंद्रगिरी। कौन सा युद्धपोत है? ये है 7वां युद्धपोत। कौन सा है? 7वां युद्धपोत है। छठा मैंने बताया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने छठा युद्धपोत कहां पर लॉन्च किया? कोलकाता के अंदर। उसका नाम था विंध्यागिरी। कौन था? विंध्यागिरी छठा था। और 7वां है महेंद्रगिरी, जिसको 1 सितंबर को मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां पर लॉन्च किया गया? मुंबई के अंदर इसको 1 सितंबर को लॉन्च किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की, ये की है हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया। किसने? नितिन गडकरी ने। किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया एनवी रमना को। किसको? ये एनवी रमना। ध्यान रखना, अपने थे 48वें मुख्य न्यायाधीश। कौन से? 48वें मुख्य न्यायाधीश पूछे तो एनवी रमना आएगा। और यूयू ललित थे, ये थे 49वें। ठीक है, यूयू ललित थे 49वें। और 50वें है वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ 50वें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे आगे राज्य है। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? तो 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला? ये मिला है डॉक्टर रवि कन्नन आर को। ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो आपको पता है एशिया के अंदर आपको पता है 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया, उसमें अंदर एक भारतीय व्यक्ति शामिल है जिसका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। इनको क्या है 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से मिला है। केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की है? आपको पता है पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर जो हरियाणा की सरकार ने ये योजना शुरू की थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या है यहाँ पर अलग अलग राज्यों में भी इस योजना को शुरू कर दिया। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये थी 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। कहां पर है? 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि 3 तो राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नागर हवेली, दमन दीव और असम, हरियाणा, पुडुचेरी और गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना प्रारंभ की गई। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड इसके अंदर पहला राज्य है। हाल में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब जब पहली महिला कोई अध्यक्ष बन जाती है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई और उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? आपको सभी को पता है कि चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है। तो वो क्या है वहां पर चंद्रमा पर उसकी पुष्टि खोज कर रहा है, वहां पर क्या कुछ है क्या नहीं है। तो वहां पर रोवर ने क्या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? सल्फर की, यानी कि वहां पर खोजा गया है भी सल्फर चंद्रमा पर पाया जाता है। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन की भी खोज हो रही है भी हाइड्रोजन है या नहीं है। किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की? ये की है रूस देश ने। किसने की है? रूस देश ने 1 सितंबर से क्या है 2 साल के इस पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में क्या है पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। नेक्स्ट है खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विमान है जिसका नाम है ओरोन विमान, और ये लॉन्च किया है इजराइल ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल देश ने इसको लॉन्च किया है।
कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? और उनका नाम है एम एस धोनी। कौन बन चुके हैं? एम एस धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, पीयूष गोयल ने किस राज्य में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया? और ये कहां पर किया है? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया। पीयूष गोयल ने, भारत के पहले वित्त मंत्री हैं आर के सनमुगम चेट्टी, और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। संडे था, संडे की दिन अपने सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा कर ली है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार चाहते लाइक शेयर करेंगे, और इसका जो टेस्ट है वो आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ वगैरह सूचना सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। हमारी कोई भी किसी विषय की पीडीएफ आती है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को आप जरूर मिलते हैं आप। ये संडे की आज आपको वीकली क्लास मिल चुकी है, और कल शाम मैंने आपको बताया पिछले 3 महीनों की करंट की क्लास भी आपको दे दी है। जून, जुलाई और अगस्त, ये 2 घंटे की लगभग क्लास है। बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको क्लास करवाई है। बढ़िया तरीके से इस क्लास को आप अध्ययन कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।